हेलो, मेरा नाम लिखा आकाश है। ये अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन ऑफ दिल्ली का प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑल इंडिया अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन फेडरेशन का। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अरुणाचल मिरर टीम का और हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है जेती तागाम एंड रिपोर्टर मैसोनी। रिसेंटली जो डेली इंक्रीज केस ऑन कोविड-19 पॉजिटिव चल रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? ये जो डेली जो इंक्रीज़ हो रहा है इस रिटर्निंग के यहाँ पे, ये एक्चुअली कोविड-19 वैसे ही बहुत ही डेंजरस है और पहले से ही इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहा था और अभी रिटर्न इसके ऊपर उसका और भी बहुत ही असर कर रहा है नेगेटिविटी का। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 2 महीने के बाद जो अभी रिटर्निस है, ये अगर 2 महीने नहीं रहकर अगर 2 महीने पहले ही आ जाता जैसे लॉकडाउन का शुरुआत पे, तो शायद ये केसेस नहीं भी होता होगा, क्योंकि 2 महीना वहाँ पे रहकर डे टू डे लाइफ में बिज़ी होकर वहाँ पे मार्केट पे जाकर और वहाँ का जो इतना मेंटल टॉर्चर सहने के बाद बाहर, इसके बाद वो लोग को शायद वहीं से इन्फेक्ट हो भी गया होगा। और ये जो 2 महीने था ये काफ़ी था गवर्नमेंट को प्रिपेयर करने में इस पेंडेमिक के चलते। यहाँ पे क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ का, यहाँ पे मेडिकल टीम का 2 महीने काफ़ी था। यहाँ के लोकेलिटी, यहाँ के सेक्टर्स, यहाँ के यूथ लीडर्स को प्रिपेयर करने का, यहाँ के प्लेसेस को और क्वारंटाइन सेंटर या मेडिकल टीम वगैरह को सब कुछ को प्रिपेयर करने। और 2 महीना इसके लिए भी काफ़ी था कि सब पेरेंट्स जितने भी बाहर के स्टूडेंट्स के हैं वो सब एकजुट होकर इसे अच्छे से कुछ हल निकालने का। ये जो क्वारंटाइन सेंटर आप जो मैनेज कर रहा है, इस कोविड पेंडेमिक के बीच आपका टीम, आपका फेडरेशन, यूनियन क्या रोल एंड सर्विसेज रहा है? वैसे हमने पहले भी कहा है और बहुत को पता भी होगा कि फर्स्ट डे जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और ये कोविड-19 का जो न्यूज़ फैला गया था, तो फर्स्ट डे से हमने जितने भी स्ट्रेंडर्स थे या आने से पहले भी हमने सबको कोऑर्डिनेट किया। जो स्ट्रेंडर्स थे उसको हमने फर्स्ट डे से राशन के लिए लिस्ट आउट किया, स्टाइपेंड के लिए अपील किया, स्कॉलरशिप के लिए अपील किया, इसके वापस आने के लिए भी हमने अपील किया। तो जब वापस आने के लिए भी जब अपील था तो हमें स्टेट गवर्नमेंट और कई सीनियर्स ने हमें बोला भी था कि क्या आपका ये फेडरेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अगर यहाँ पे पॉजिटिव केसेस आ जाए या कि लोगों को कुछ खतरा हो जाए। तो उस बीच चलते फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मान भी गया था और नोडल ऑफिसर भी हमें सब स्टेटों के लिए दिया गया था। तो इस बीच हमने रिटर्निस के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी हमने कोऑर्डिनेट किया। ट्रांसपोर्टेशन कोऑर्डिनेट करने के बाद जब रिटर्न हुआ तो क्वारंटाइन प्लेस जब सही नहीं था, उस कंप्लेन को भी लेके हमने सोचा कि हमारे फेडरेशन के तरफ से हम एक क्वारंटाइन प्लेस को भी मैनेज कुछ कर ले, हमारे तरफ से कुछ सर्विसेज दे सके। हम कुछ नहीं दे सकते हैं, हम भी एक स्टूडेंट्स ही है, वी कैन ओनली गिव आवर टाइम एंड एनर्जी। तो इस पर भी कहीं का सवाल था कि क्या ये फेडरेशन कुछ बिजनेस तो नहीं कर रहा है। हम सुसाइड मिशन पे है, यहाँ पे हम बस सर्विसेज दे रहे हैं। इतना जब सब लोग इसको डर के भाग रहे हैं पर हम अपने वॉलंटरी सर्विस दे रहे हैं, किसी ने हमें फोर्स नहीं किया, फिर भी हम यहाँ पे दिन रात यहाँ पे रहते हैं इस क्वारंटाइन प्लेस पे। और अभी भी हम दिन रात हम मैनेज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स को लाने के लिए। मैं लास्टली यही बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है, हमारा सरकार जो है, एक टीम बना ले या मेडिकल टीम से ये दरख्वास्त करे कि कॉलोनी वाइज या सेक्टर वाइज कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर दे, इस कोविड के बारे में अच्छा नॉलेज दे दे, क्योंकि बहुत लोग इसको लाइटली ले रहे हैं ड्यू टू लो नॉलेज या पता नहीं, और कई लोग हैं इसको जो बहुत ही एग्जेगरेट कर रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में सीरियसनेस लेके शायद जो रिटर्निस है या जो पॉजिटिव है उसको मेंटल टॉर्चर भी बहुत फेस करना पड़ रहा है। जिसका नेगेटिव है उसको होम क्वारंटाइन पे रहने नहीं दिया गया जा रहा है। और अभी जो क्वारंटाइन प्लेसेस पे जो स्टूडेंट्स लोग थे या जितने भी रिटर्निस है, जो स्टैंडर्ड्स थे, हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये जो मल्टीविटामिन भी अगर आप दे सके हर एक स्टूडेंट्स को, तो उसका इम्यून बूस्ट होने में और उसे मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहने में 1-2 दिन थोड़ा ज़्यादा एडवांस रहेगा। थैंक यू। माय नेम इज़ व्यापंग तपा, आई एम प्रेसिडेंट हिमाचल स्टूडेंट यूनियन। तो मेरा हिमाचल का तो ऑलमोस्ट पूरा स्टूडेंट लोग आ गया है। ऑल इंडिया अदर स्टेट का भी जितना हो गया देख रहे हैं हम, पूरा आ तो चुका है। हम लोग स्पेशल ट्रेन प्रोवाइड नहीं करने का वजह से हम लोग तो अभी बस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बना के स्टूडेंट जितना रिटर्न हम लोग लेके आया है। लेकिन बस का फेयर तो बहुत हाई था। हम लोग जैसे महाराष्ट्र का देखा हुआ, वहाँ में 17,000 पर स्टूडेंट करके लिया है, और मेरा हिमाचल में भी पर स्टूडेंट को शायद 10,000 का आसपास पड़ा है। उसमें भी स्टूडेंट को बहुत भारी पड़ रहा था ये प्राइस। लेकिन भी हम लोग जितना करके, यहाँ में भी हम लोग का 1-2 सीनियर लोग हैं, यूनियन लीडर लोग हैं, वो लोग वॉलंटरीली आ गए, फाइनेंशियली हम लोग को एड किया है, स्टूडेंट लोग को मदद किया है। उन लोग का नाम तो अभी हम डिस्क्लोज तो नहीं कर देगा,
बाद में हम लोग जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिस्क्लोज करेंगे उसको। तो अभी हम लोग का ये ऑल इंडिया अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन फेडरेशन का तरफ से एक अपील है कि जितना भी प्राइवेट सेक्टर है यहाँ में, प्राइवेट सेक्टर है, आप लोग अपना प्राइवेट बिल्डिंग को, वैकेंट बिल्डिंग को सकने से आप लोग वॉलेंटरीली आगे आके होम क्वारंटाइन के लिए आप लोग दे देने से ठीक होगा। और गवर्नमेंट से भी मेरा ये अपील है कि आप लोग का जितना भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वैकेंट बिल्डिंग है, जैसे कि आप लोग का MLA अपार्टमेंट है, उसको भी सकने से आप लोग वॉलेंटरीली आगे आके फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक ना कॉमन पीपल आप अरुणाचली के लिए आप लोग सकने से उसको भी होम क्वारंटाइन कर दीजिए। और ऐसे नहीं होना है कि आप लोग अभी रिसेंटली हम लोग सुनाई दिया था कि PTC में 4-5 दिन बैठने देने के बाद टेस्ट करता है, नेगेटिव होता है, उसमें निकाल देता है स्टूडेंट को, फोर्सफुली आप लोग होम क्वारंटाइन में भेज देता है। ऐसे तो नहीं करने से ठीक है। कंपलसरी 14 डेज़ करने के बाद ही निकालने देने से ठीक है। जैसे कि आप लोग रिसेंट केस में देखा है कि एक लड़की था जो 4-5 डेज़ PTC में क्वारंटाइन बैठा है, वापस निकल गया, जब टेस्ट किया है उसके बाद पॉजिटिव पकड़ा है। तो ऐसे होने से हम लोग का कोरोना वायरस पॉजिटिव तो स्प्रेड हो जाएगा और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हम लोग का जनरल पब्लिक से तो हम ये अपील करें कि आप लोग अपने ही आदमी को यहाँ में डिस्क्रिमिनेट मत करो ना। बाहर में तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर और लोग मेंटल प्रेशर है तो मिल रहा है। हम लोग जैसे तैसे करके इतना पैसा खर्च करके जैसे तैसे मेहनत करके अपना घर पहुँच रहे हैं। आप लोग उसको जैसे भी हो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपना है, अपना ही रहने दीजिए, से ठीक है।